नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में डेंगू और डायरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू लोगों को डरा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी बता रहा है। अब ऐसे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहां क्या कमी रह गई या फिर कौन सी लापरवाही सामने आ रही है जिसके कारण ये बीमारी अब लोगों की जान पर आफत बनकर आई है। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब इन मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाकर रख दी है। सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो है बिलासपुर, जहां हर दिन एक नए मरीज की पुष्टि हो रही है। वहीं एक महीने के अंदर 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। करेंगे सभी सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश में अभी तक स्वाइन फ्लू के और लगातार ऐसे कई वायरल बीमारियां भी आती हैं, संक्रमण भी उनका होता है, लेकिन हमारी हेल्थ के टीमों ने उसको सफलतापूर्वक उससे समाधान करते हुए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि संक्रमित व्यक्ति के आसपास में 50 से 100 तक जांच करना, हमने उसको दायरा को 100 से 200 किया। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये बयान, जिनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग सफलतापूर्वक स्वाइन फ्लू की बीमारी का समाधान कर रहा है। लेकिन इस बयान के इतर छत्तीसगढ़ में हर दिन स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो वाकई चिंता का विषय है। और इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर ये मौसमी बीमारी है और हर साल फैलती है तो स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पहले से एक्टिव होने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसार रहा है। अभी तक लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी भी कई मरीज अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा कर रहा है कि जल्द ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पे भाजपा को घेरने में लगी हुई है। ओपी तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। अब आपको कुछ मामले दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि हम ये सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है, जहां स्वाइन फ्लू के कारण एक मरीज की मौत हो गई और इसके साथ ही बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 11 नए मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर से ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां स्वाइन फ्लू के कारण 33 साल की एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले 50 साल के एक मरीज की इसी इलाके में मौत हुई थी। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के अब तक 96 केस सामने आ चुके हैं। दुर्ग के भिलाई से सामने आई ये तस्वीर देखिए, जहां एक महिला स्वाइन फ्लू की चपेट में आई। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा से आई खबर की। यहां स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसकी सीएमएचओ ने पुष्टि की है। वहीं 2 दिन पहले स्वाइन फ्लू के कारण ही एक महिला की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सिस्टम को और भी ज्यादा एक्टिव और मरीजों को सही समय पर इलाज मिलना जरूरी है। फिलहाल स्वाइन फ्लू प्रदेश में लोगों को डराने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में पहले बीमारियों को लेकर सतर्क हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार बिल्कुल सतर्क है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जहां भी शिकायत आ रही है वहां पर तत्काल पहुंच रहे हैं। हमारे सीएस बराबर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सभी कलेक्टरों को भी आदेशित किया गया है कि अपने जिलों में वो भ्रमण करें और अवेयरनेस भी जनता को ताकीद किया गया है कि सभी मतलब जागरूक रहें। बिहार में प्रदेश में बीमारी नियंत्रण में है। एक तरफ सीएम साय का यह बयान है, दूसरी ओर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा और सवाल खड़े करते हुए कि सरकार नाकाम है। राज्य में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि राज्य सरकार इस मामले में लापरवाह बनी हुई है। सरकार को अभियान चला के स्वाइन फ्लू पे नियंत्रण करना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य अमले को इस मामले में झोंका जाना चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं होना होता। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं ही नहीं। मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद भी सिर्फ लीपापोती की जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में सिर्फ खाना पूर्ति वाला बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस मामले से अनभिज्ञ हैं। अब आपको स्वाइन फ्लू को लेकर कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के अंदर स्वाइन फ्लू के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 अगस्त को कोरिया में 51 साल की महिला की मौत हुई थी। 10 अगस्त को जांजगीर चांपा में 66 साल की महिला की मौत हुई थी। वहीं 11 अगस्त को बिलासपुर में महिला की मौत हुई थी। 20 अगस्त को मनेन्द्रगढ़ में 41 साल के शख्स की मौत हो गई थी। वहीं 21 अगस्त को ही राजनांद गांव में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। 21 अगस्त यानी उसी दिन राजनांद गांव में 37 साल के युवक की मौत हो गई थी। इन आंकड़ों के साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि स्वाइन फ्लू से निपटने का आखिरकार जमीनी स्तर पर प्लान क्या है? प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव नजर आ रहा है? मौसमी बीमारी तो आती हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। क्या इस बार ऐसा हुआ? ये सवाल हम रखेंगे। बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, इसका कारण क्या है? तो आपने 360 डिग्री तरीके से देखा, पूरे मामले को समझा कि एक तरफ मौसमी बीमारियों की वजह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं, विपक्ष के सवाल हैं, और इन्हीं दावों और सवालों के बीच हमारी ये कोशिश है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जमीनी स्थिति को समझ भी सकें, दिखा भी सकें और सवालों का आकलन भी कर सकें। हाल ही के दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक कई मौतें हुई हैं, उसके बाद चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ग्राउंड पर हमारी टीम मौजूद हैं, तो वहीं सूरजपुर से सीएमएचओ डॉक्टर कपिल पेकरा जी भी मौजूद हैं, रायपुर में ओपी तिवारी हैं, बिलासपुर में शैलेंद्र सिंह हैं और दुर्ग में हितेश शर्मा है। डॉक्टर कपिल पेकरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कपिल जी, आपकी जानकारी के मुताबिक ये जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, लोगों की जान जा रही है, इस पर आपका विश्लेषण? सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्वाइन फ्लू सामान्यतः ये सुअरों के ऊपरी श्वसन संबंधी बीमारी है और ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होते हैं। और ये जो है एक संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, जैसे ड्रॉपलेट के चलते, जो स्वस्थ व्यक्ति अगर उसको अपने सांस के अंदर ले ले तो उससे ये बीमारी फैलती है। और इसमें जो है इसके लक्षण जो है कि जैसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, भूख नहीं कम लग सकता है या वजन में कमी हो सकती है। और इसके बचने के लिए हमें सबसे अच्छा उपाय तो इसका है कि टीकाकरण होता है इसके लिए। और खांसते या छींकते समय हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अपने जो मुंह या नाक है उसको रुमाल से ढक लें, या तो वो नहीं है तो अपने जो भी टिश्यू पेपर वगैरह या तो फिर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जी, अब जरा हम ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। ओपी तिवारी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट और आकलन क्या निकलकर सामने आया? पूरे मामले को लेकर बात करें तो प्रदेश में लगातार जो स्वाइन फ्लू के मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा जरूर कर रहा है कि जल्द ही काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यदि लगातार ये बात कही जाती है कि ये मौसमी बीमारी है और इसके पहले भी ये बीमारी अपना पैर पसार चुका है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को पहले से अलर्ट रहना चाहिए था और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए थे ताकि इस बीमारी का असर इस बार लोगों पे ना हो। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, इस पूरे मामले में सियासत जरूर हो रही है, जहां एक और कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है, वहीं पर जो भाजपा है वो पलटवार कर रही है। लेकिन स्थिति क्या है वो साफ तौर पर दिख रहा है। अगर राजनीति की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस द्वारा कई सवाल उठाए गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है और उसको बेहतर किया जाएगा। साथ ही इस पूरे जो स्वाइन फ्लू का जो मामला है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री नज़र बनाए हुए हैं और लगातार वो इन चीज़ों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कब इन मामलों पर रोक लगेगी और कब जो मरीज हैं वो इन चीज़ों से बच पाएंगे और इस टाइप की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, फैल रही हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उस पर अंकुश कब लगेगी। जी दिव्यांश। बिलासपुर से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र, बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में पहले तो डायरिया का प्रकोप, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो चुकी थी, उसके बाद मलेरिया, और अब उस रहा बच गया तो डेंगू। अब जो मार खा रहे हैं बिलासपुर के लोग खास तौर पर, यह है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से अब तक बिलासपुर में 6वीं मौत हुई है। जो एक 90 वर्षीय युवक बुजुर्ग की मौत जो हुई है, ये स्वाइन फ्लू से आज हुई है, जिसके कारण लगातार यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री खुद आज बिलासपुर प्रवास पर थे। इस दौरान जी मीडिया की टीम ने जब उनसे सवाल किया कि जो स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां उनको जानकारी मिलती है उसमें फोन लगाकर या जहां पर उपलब्ध हो सके वहां जाकर वहां पर इसको देख रहे हैं और तमाम जो उपाय हैं उसके लिए हिदायत दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी बात सामने बताई कि सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए जागरूकता अभियान, जहां पर जो बचाव हो सकता है हो सके। अभी आपने सीएमएचओ से भी बात की, सीएमएचओ ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए जो मुख्य जो है टीकाकरण है, टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है। लेकिन विडंबना की बात मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण के लिए एक भी टीका उपलब्ध नहीं है। हमें जो इसी जानकारी मिली है, सीएमएचओ ने, हमारे बिलासपुर सीएमएचओ ने बताया है कि लगभग 5-6 साल पहले टीकाकरण हुआ था, उसके बाद से जो स्वाइन फ्लू के टीकाकरण आज तक उपलब्ध ही नहीं है। तो सीएमएचओ साहब ने जैसा बताया कि इसका मुख्य जो बचने का कारण यह है कि टीका है, लेकिन टीका है ही नहीं क्षेत्र में, तो कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तमाम जो उपाय जो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन यदि एक टीकाकरण किया जाता तो ये जो मौतें हो रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, ये होने से बच सकते थे। लेकिन फिलहाल जो टीकाकरण है हो ही नहीं रहा है, टीका उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि ये टीका केंद्र सरकार के दूर से यहाँ आता है। जब टीका प्रदेश में है ही नहीं कहीं, तो ऐसे में मौत जो है कैसे रुकेगी? जी, ये बड़ा सवाल है। दुर्ग से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे हितेश शर्मा। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारियां? हितेश जी, देखिए, बिल्कुल भिलाई के पदम नगर की रहने वाली है महिला। अचानक से स्वास्थ्य जो उनका वो खराब होता गया, रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हुई तो पता चला कि स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में मुनादी करवाई गई और लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव की जानकारियां दी गई। फिलहाल एक कैंप, वहां अस्थायी कैंप लगा दिया गया है। लोगों की जांच की जा रही है और शिविर के माध्यम से लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। अब देखिए, आपको एक छोटा सा ताजा अपडेट दूं। हाल या अभी की बात है, भिलाई के कोहका में 5 बच्चे पीलिया से ग्रसित आए हैं। 5 बच्चे छोटे छोटे जिनमें पीलिया का लक्षण आया है। सभी का इलाज चल रहा है फिलहाल। और स्वाइन फ्लू को लेकर के भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और ये बीमारी जो है, ये संक्रमण वाली है, चिंता का विषय है। कई सवाल हैं। डॉक्टर कपिल पैकरा, आपने ग्राउंड रिपोर्ट सुनी हमारे संवाददाताओं की, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर पैनी नजर रखी हुई है। इस पर अब आपका आकलन क्या समझ में आ रहा है? कहां चूक हो रही है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जैसे उनमें किसी टाइप के लक्षण मिलते हैं स्वाइन फ्लू को, कि तो वो जो है अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच कराएं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग तैयारियां तो हैं, सारे जगह अपने वार्ड भी बना के रखे हैं। उनके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को इससे संक्रमण ना हो। और दवाइयां भी हमारे पास में अभी हैं। लेकिन डॉक्टर कपिल पैकरा जी, जागरूकता की बात हो, जानकारी की बात हो, तो स्वास्थ्य विभाग पर तो सबसे बड़ा दारोमदार होता है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरीके से कर पा रहा है? जी बिल्कुल, हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमारे तरफ से जो भी पोस्टर, बैनर या प्रचार माध्यम के हमारे जो भी स्टाफ है, उसके माध्यम से हम इसके बारे में प्रचार करते हैं। ओपी तिवारी, दावे बहुत सारे हैं और दावों से इतर एक जमीनी स्थिति भी है जो चिंता बढ़ा रही है। क्यों मौसमी बीमारियों का शिकार लोग हो रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? बिल्कुल दिव्यांश, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि सिर्फ दुर्ग, रायपुर, जांजगीर ऐसे कुछ जिले नहीं हैं, तमाम जिले हैं प्रदेश में जहां पर लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। निश्चित रूप से दावे बहुत हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि जागरूकता कराया जाएगा, टीके लगाए जाएंगे, लेकिन क्यों अभी तक ये चीज़ें नहीं की गई, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पूरे मामले में राजनीति करने की बजाय ज़रूरत है कि इसके लिए पहल की जाए, ताकि ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल से पहुँचे से रोका जा सके, मतलब ऐसी बीमारियाँ ना फैल सके।
तो निश्चित ही ये चीजें स्वास्थ्य विभाग को भी सोचने की आवश्यकता है और लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि स्वास्थ्य विभाग या अन्य किसी विभाग को लेकर समस्याओं को सामना करना पड़े। लगातार जो बात कही जा रही है, अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अब शायद शासन प्रशासन की नींद खुले और जल्द ही इन चीजों पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है शैलेंद्र सिंह, क्या बिलासपुर में किसी तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान तो यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि मुख्य बात यह है कि अगर टीकाकरण कर दिया जाए तो टीकाकरण के कारण जो होने वाली जो बीमारी है स्वाइन फ्लू की, इसे रोका जा सकता है। आप लाख से जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों के संपर्क में आए, ये क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, फैलने वाली बीमारी कारण होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये टीकाकरण बंद क्यों है, जिसके कारण ये बीमारी खासतौर पर फैल रही है। जी ठीक है। हितेश शर्मा, क्या दुर्ग में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग समझ सकें कैसे बचाव किया जाए, या लक्षण देखें तो तुरंत अस्पताल जाएं, डॉक्टर से अपना इलाज कराएं? हितेश, लगता है हितेश से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार मैं फिर से रुक करूंगा डॉक्टर कपिल पेकरा जी का। डॉक्टर कपिल पेकरा जी, यहां पर टीकाकरण का जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील भी है, और कहां चूक हो रही है इसको लेकर? क्या हमारा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये सब बीमारियां जो है आगे फैलने नहीं, और जो भी हमारे तरफ से बचाव के उपाय हैं वो लोगों को हम लोग कर रहे हैं। और सारी स्वाइन फ्लू के टीकाकरण को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने सवाल उठाए हैं कि टीकाकरण तो हो ही नहीं रहा है, स्वाइन फ्लू को लेकर टीका उपलब्ध ही नहीं है। टीके तो शासन स्तर से आ पाएंगे, अब जल्दी ही हो उसकी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम ये मुद्दा हमने उठाया है उसका असर हो। ओपी तिवारी, क्या अब यहाँ पर टीकाकरण की बात हुई है, अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कम से कम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मुद्दा तो है के जरिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी है, स्थितियों को दिखाया भी है, और जो भी ग्राउंड स्थिति है, आंकड़े हैं, वो समझाए भी हैं, इसका असर जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल दिव्यांश, हम लगातार यही चीज कह रहे हैं कि कम से कम ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। शासन को भी ये चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी ये चाहिए कि जल्द से जल्द टीका उपलब्ध कराया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बीमारी से बचने का यही एक उपाय है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहना चाहिए और समय से पहले इन चीज़ों की व्यवस्था करके रखनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति न बने। हालांकि जो हमारी बात हो सकी है डॉक्टरों से या स्वास्थ्य विभाग से, उनका यह कहना है कि स्थिति अब कंट्रोल में आ रहा है और बहुत जल्दी स्थिति बेहतर हो जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो दावे हैं उसमें कितना समय लगता है और आखिर कितने दिन और लगेंगे स्थिति को सामान्य होने में, और कब ये जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, उनको इससे रिलीफ मिल पाएगा। तो अब दावे हैं और दावे किए भी जा रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो हमने एक मुहिम छेड़ी है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, तो स्वास्थ्य विभाग इस मसले को समझेगा और लोग भी जागरूक होंगे और जल्दी इन समस्याओं से निजात मिल सकेगी। जी दिव्यांश। ठीक है, मैं जरा एक मुद्दे पर और बात कर लेता हूँ। शैलेंद्र सिंह, जागरूकता की बात की हमने, जानकारी की बात की, लेकिन जो कैंप लगाए जाते हैं क्या उसका असर भी देखने को मिल रहा है, खासकर बिलासपुर के उन क्षेत्रों में जहां पर डॉक्टर्स की कमी है या अस्पतालों की कमी है? तो बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा इसलिए है कि जहां डॉक्टरों की कमी है, जहां पर इंटीरियर क्षेत्र है, वहां पर जो कई मौतें जो ऐसी हुई हैं, ये झोला छाप डॉक्टरों के कारण हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर माना है कि जो मौतें हुई हैं इसमें झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इनका इलाज किया जा रहा था, जिसके कारण मौत हुई है। चाहे वो डायरिया के हों, चाहे वो मलेरिया के हों, चाहे वो स्वाइन फ्लू के भी मुद्दे हों। इसमें स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना था कि जो व्यक्ति है ये झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इनका इलाज किया जा रहा था, जिसके कारण मौत हुई है। एक बड़ा सवाल ये उठता है, लगभग 1600 से ज्यादा झोला छाप डॉक्टर बिलासपुर में है जो कि इंटीरियर इलाके में जो काम कर रहे हैं। अभी 400-500 के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि अगर झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ऐसे में बीमारी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जी डॉक्टर कपिल पेकरा, आप इन झोला छाप डॉक्टरों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर मैं सूरजपुर की बात करूं तो यहाँ की जो केस स्टडी है वो करते हुए बताइए कि आप जो कैंप लगा रहे हैं या फिर जागरूक करने के लेकर कदम उठा रहे हैं, उसकी क्या रूपरेखा आपने तैयार की है, जमीनी स्थिति क्या है? हमने अपने सारे विभाग को इस अलर्ट मोड पे डाल के रखा है कि कहीं भी इस तरह का अगर कोई केस आता है तो उनके जो कॉन्टैक्ट है उनके आसपास जितने भी हो उनकी टेस्टिंग की जाए ताकि जल्द से जल्द वो बीमारी को अपन कंट्रोल कर सकें।
और इसके लिए अपने जिला अस्पताल में हमने एक अलग से आइसोलेशन वार्ड का बना के रखा है, जहाँ की अगर इस टाइप का कोई मरीज आता है तो हम उसको वहाँ उसका इलाज कर सकें। ठीक है, डॉक्टर कपिल पैकरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जीएमपीसीजी से जानकारी साझा की और हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और मुद्दा तो है मैं आज मेरे साथ इतना ही, यहां वक्त है ब्रेक का।